वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के बारे में दोस्तों, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्वांटिटी कैलकुलेशन का दोस्तों। तो इस कैलकुलेशन क्वांटिटी की सीरीज में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे दोस्तों, वो किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में ब्रिक की क्वान्टिटी क्या होगी दोस्तों, सीमेंट एंड सैंड क्वान्टिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अगर हम किसी एक एग्जाम्पल को लेकर के बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों कोई एक एग्जाम्पल की। अगर हमको कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है दोस्तों, जैसा कि अभी हम यहाँ पे एक शेप ऑफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं दोस्तों। इस शेप ऑफ स्ट्रक्चर्स की हमको ब्रिक्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करना है दोस्तों। क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट या किसी भी घर को बनाने में जो भी हमारा क्या नाम है कॉस्ट होता है, वो हमारा डिपेंड करता है दोस्तों रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल का कॉस्ट पहले से कैलकुलेट रहेगा दोस्तों, तो उससे हमें ईजी हो जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे इसके हम डायमेंशन अगर फिक्स करते हैं दोस्तों, अगर इसको हम इधर में दोस्तों सबसे पहले इसको 4 मीटर लेते हैं दोस्तों, 4 मीटर, एंड दिस दैट पर्टिकुलर डायमेंशन इज दोस्तों, ये हमारी दोस्तों ये है 3 मीटर्स। दोस्तों ये हमारी डायमेंशन है। अगर इसकी इंटरनल थिकनेस ऑफ वॉल देखेंगे दोस्तों, थिकनेस ऑफ वॉल की बात करें दोस्तों, तो ये हमारी 0.02 मीटर्स है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 20 सेंटीमीटर की दीवार है। इस 20 सेंटीमीटर दीवार में और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच रही है दोस्तों, वो हमें क्या चाहिए कैलकुलेशन के लिए, हाइट। अगर इसकी हाइट 3.5 मीटर है तो दोस्तों यहाँ पे 3.5 का मतलब हमारा क्या होता है, मतलब होता है कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें फिट में, तो लगभग आएगा दोस्तों 10.5 फीट के आसपास में। तो अब हम चलते हैं कैलकुलेट करते हैं अपने जल्दी इस वीडियो में कि हम कैसे उसके ब्रिक्स के नंबर ऑफ ब्रिक्स की क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर देते हैं एज पर दोस्तों कैलकुलेशन। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रिक्स की। तो दोस्तों ब्रिक्स के कैलकुलेशन के लिए हमको क्या सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होगा कि इसका टोटल वैल्यूम कितना आ रहा है, टोटल वैल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे दोस्तों क्या हमको क्या क्या यहाँ पे मिला हुआ है, तो ब्रिक्स के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका वैल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे वैल्यूम है स्ट्रक्चर का, वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों अगर वैल्यूम की बात करें, तो ये 4 मीटर दोस्तों, ये 3 मीटर, तो हमारा क्या हुआ दोस्तों 4 मीटर प्लस 3 मीटर। अनदर साइड दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये डिस्टेंस भी 4 मीटर होगा, प्लस ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा दोस्तों 3 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों, अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, टोटल जो हमारा एल हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा ऑफ स्ट्रक्चर, वो हो जाएगा दोस्तों 14 मीटर। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ जो हमको चाहिए, वो हमको यहाँ पे पता है दोस्तों थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो वो हमको दोस्तों यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है 0.2 मीटर्स। दोस्तों सारी यूनिट को हम सेम कर रहे हैं, मीटर्स में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे हमको वैल्यूम कैलकुलेशन आसान हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद थर्ड जो हमको यहाँ पे चाहिए होता है, वो चाहिए होता है हाइट ऑफ स्ट्रक्चर। उस घर को, उस रूम को कितने हाइट का बनाना है, वो हाइट यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को पता है, अगर 3.5 मीटर का बनाना है, देन वी हैव ऑल द थिंग्स। अब हमको क्या करना है दोस्तों, जैसा कि हमको वैल्यूम का फॉर्मूला पता होता है दोस्तों, वैल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू दोस्तों क्या होती है, विड्थ इंटू दोस्तों उसकी हाइट। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 14 मल्टीप्लाई बाई 0.2 इंटू 0.3.5। तो ये दोस्तों आज आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, 9.8 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था, यही स्ट्रक्चर का इस कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रिक कैलकुलेशन की है, वो है इसकी टोटल क्वांटिटी। अब टोटल क्वांटिटी के बिहाफ पे दोस्तों हम यहाँ पे अब बात करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे, अब जैसे कि आपको पता है दोस्तों 1 मीटर क्यूब में 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स यूज होते हैं दोस्तों। ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, इसको भी हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। एट द एंड ये कैलकुलेशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि 1 मीटर क्यूब स्ट्रक्चर के लिए 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स की आवश्यकता कैसे पड़ती है। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात करें दोस्तों, कितने ब्रिक्स की क्वांटिटी लगेगी, वो दोस्तों कितनी लगेगी, 9.8 MQ है इंटू कितना 500। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो अभी कैलकुलेशन आएगा, यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई करके दोस्तों वो कितना आ जाए, सॉरी वो आ जा रहा है आपका 4900 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आपको इस स्ट्रक्चर को बनाने में दोस्तों यहाँ पे लगने वाले हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे ब्रिक्स क्वांटिटी तो कैलकुलेशन आसान होता है। अब सेकंड हम बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर में दोस्तों सीमेंट के कैलकुलेशन की। हाउ टू कैलकुलेट सेकंड इज अ सीमेंट। फर्स्ट हम लोगों का दोस्तों यहाँ पे ब्रिक कंप्लीट होने के बाद सेकंड जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, वो बात करेंगे सीमेंट। तो दोस्तों सीमेंट कैलकुलेशन के लिए हमको यहाँ पे एक रेशियो पता होना चाहिए कि किस रेशियो में हम उस मिक्सचर को बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए हम उस क्या नाम है मोर्टार को, जो मोर्टार हम बना रहे हैं उसको हम अगर रेशियो यहाँ पे अपने इस कैलकुलेशन के लिए 1:4 रखते हैं दोस्तों, तब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 1:4 रखने पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें सीमेंट कैलकुलेशन की, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ड्राई यूनिट वेट कितना होता है। तो ड्राई वैल्यूम की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ड्राई वैल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रिक मैशनरी का जब हम लोग सीमेंट निकालते हैं दोस्तों, तो ड्राई वैल्यूम हमको चाहिए होता है मैसनरी का। ये दोस्तों अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग होता है। जैसा कि यहाँ पे मैसनरी की बात करें, तो मैसनरी
के लिए जो ड्राई यूनिट वेट होता है वो दोस्तों कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इसको याद कर लेना, वो 0.3 होता है। 0.3 जो होता है दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है दोस्तों, ड्राई यूनिट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके थ्रू ही आप किसी भी सीमेंट या उसके सैंड, यहाँ पे दोस्तों अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड का आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाला पहला सेकंड पॉइंट ये बनता है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट तो आपको यहाँ पे बना 1 यूनिट वेट, एंड सेकंड दोस्तों ये आपका बनता है सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कभी भी जब भी कैलकुलेशन होता है तो हमारा कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द फार्मूला होता है दोस्तों। यहाँ पे एक फार्मूला आपको मिलेगा, वो फार्मूला क्या है दोस्तों, वो आपको फार्मूला भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन है दोस्तों, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द फार्मूलाज होता है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपका फार्मूला है ड्राई वैल्यूम, जिसका भी निकालना है उसका ड्राई वैल्यूम क्या है, जैसा कि आपको हम यहाँ बता चुके हैं, ड्राई वैल्यूम 0.3। इसके बाद बोल रहा है सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो का क्या मतलब हुआ दोस्तों, सम ऑफ रेशियो का मतलब ये होगा 4 और 5 का जो भी रेशियो यहाँ पे रहेगा उसका सम कितना होता है। मल्टीप्लाई दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होता है इसके साथ में टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क, जो कि अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं दोस्तों। टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क जो होता है वो यहाँ पे हमको चाहिए होता है। तो दोस्तों ये अपना एक बेसिक फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसी भी स्ट्रक्चर का क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए। इसके बिना दोस्तों कहीं पे भी, चाहे वो आरसीसी हो, पीसीसी हो, या किसी भी स्ट्रक्चर का जिसमें हमको सीमेंट, मोटार एंड सैंड यूज करना, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने से इससे अच्छा फार्मूला नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सीमेंट के क्वांटिटी के लिए, अगर हम इसको ए पॉइंट दे करके सीमेंट बताएं, तो सीमेंट के लिए दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ड्राई वैल्यूम है वो कितना है दोस्तों, 0.3 है। सम ऑफ रेशियो की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 + 4 = 5 हो जाएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे बोला हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा टोटल क्वांटिटी अभी हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं वो कितना है दोस्तों, कितने एमक्यू के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 9.8 एमक्यू। तो यहाँ पे हमको ये डाल देना है 9.8। अब दोस्तों यहाँ पे सीमेंट को डायरेक्ट हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब इसको हमको कैलकुलेट कर लेना। सिंपली कैलकुलेशन है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 डिवाइडेड बाई 5। दोस्तों यहाँ पे जो ये क्वांटिटी आ रही है सीमेंट की, ये आ रही है आपका कितना दोस्तों, मीटर क्यूब में 0.588 मीटर क्यूब। अब दोस्तों ये यहाँ पे एक कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हमको फिर पता है कि 1 मीटर क्यूब में 30 बोरी सीमेंट आती है। कितनी आती है दोस्तों, 30 बोरी सीमेंट आती है। ये दोस्तों कैसे आती है इसका भी कैलकुलेशन बैकअप में है दोस्तों, बट एज अ सिंपल वीडियो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। 1 मीटर क्यूब सीमेंट की बात करें तो 30 बोरी आती है, तो 0.598 के लिए अगर मल्टीप्लाई करें 30, देन यहाँ पे दोस्तों आपको कितनी बोरी जरूरत पड़ेगी इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो पड़ेगी आपको यहाँ पे दोस्तों 17.64 बोरी। मतलब दोस्तों आपको कितनी सीमेंट लगेगी यहाँ पे, वो लगेगी एन एवरेज 18 बोरी। ओके हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे सीमेंट कैलकुलेशन तो हमको आ गया दोस्तों। सीमेंट कैलकुलेशन के बाद फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सैंड। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो हमारा सीमेंट का रेशियो आया हुआ है, सीमेंट का रेशियो अगर इतना आया हुआ है दोस्तों, ये किससे आया हुआ है दोस्तों, ये आया हुआ है हमारा 1, यानी यहाँ पे हम लोग जो डिवाइड किए हैं, जो कैलकुलेशन किए हैं वो 1 रेशियो पे आया। 1 मतलब सीमेंट दोस्तों, तो इसका 4 गुना कितना होगा, सैंड, यानी 1:4 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 1 सीमेंट हुआ और 4 गुना उसका सैंड। तो यहाँ पे सीमेंट का क्वांटिटी कितना आ गया दोस्तों, 588, तो मल्टीप्लाई बाय 4 इसका 4 गुना सीमेंट होगा। तो दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन है बिग क्वांटिटी में कहीं पे भी सीमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे आएगा 2.352 मीटर क्यूब। अब दोस्तों ये जो क्वांटिटी है ये आपको मीटर क्यूब में आ रहा है। मीटर क्यूब को अगर दोस्तों आपको फिट में सीमेंट खरीदना है, सीमेंट को फिट में आप सैंड को फिट में खरीदते हैं, तो आपको पता है दोस्तों कि 3 पॉइंट जो भी यहाँ पे है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं 35.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 35.29। अब यहाँ पे एक इसमें आ जाएगा दोस्तों 82.97 फीट क्यूब। दोस्तों यहाँ पे जो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल रहा दोस्तों, यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखा होगा दोस्तों ये वैल्यूज़। दोस्तों फर्स्ट ये वैल्यू जो हमको याद रखनी है, ये हमारा आया हुआ फीट मीटर क्यूब में। हम इसको दोस्तों आपको कन्वर्जन भी जरूर बता देंगे कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है दोस्तों, इसके लिए हम जो ये अपना पॉइंट है 1 मीटर क्यूब में 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे रहते हैं,
एंड सेकंड अपना ये जो टॉपिक है दोस्तों 1 MQ में 300 बोरी सीमेंट कैसे होता है, इसका दोनों का डेरिवेशन दोस्तों कैलकुलेशन हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में अपने अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों पार्ट 1 में आपको यहाँ पे सीखने को मिला इस फॉर्मूले के द्वारा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन सब के लिए रहा वो रहा दोस्तों ड्राई वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, वो 0.3 ही लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इससे क्या आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्या पता होगा, जो ब्रिक्स की क्वांटिटी निकालनी थी वो निकली, सीमेंट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कितनी बोरी सीमेंट लगेगी किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो निकल गया, एंड फाइनली दोस्तों कितना सैंड लगना है वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। दोस्तों इन सब के बाद में नेक्स्ट अगर हम किसी और चीज़ की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो वो हमारा होगा इन सारे का कैलकुलेशन का डेरिवेशन, जो कि कैलकुलेशन डेरिवेशन किसका हमको देना है दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। 1 मीटर क्यूब में कैसे होता है हमारा 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स। सेकंड देना है दोस्तों 1 मीटर क्यूब में कैसे होता है 300 बोरी सीमेंट। अब इसका कैलकुलेशन दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में। दोस्तों लगातार कंटिन्यू हमारे टच में बने रहें सिविल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कैलकुलेशन एंड अदर वीडियोस को देखने और सीखने के लिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस फॉर योर विटनेस, एंड थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।